topic is sentence clause structure. So सेंटेंस में उसके स्ट्रक्चर में 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है, ठीक है. एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, एक होता है कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद एक और काइंड होता है दैट इज़ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. सो लेट अस सी हाउ दिस ऑल 3 स्ट्रक्चर्स वर्क एंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और किस तरह से इसे लिखा जाता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम टुगेदर एंड फॉर्म अ मीनिंग, ठीक है. कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप साथ में लेके आओ और उसकी मीनिंग अगर आप कन्वे कर पाते हो तो ही वो सेंटेंस है. कोई भी रैंडम वर्ड्स को ऐसे जोड़ के रखो, उसकी कोई मीनिंग नहीं आएगी, दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस. एक मीनिंग आना चाहिए. ओके, क्लॉज. Clause is a group of words having a subject and a predicate. So clause is more or less similar to sentence. Okay. So clause क्या होता है. Clause एक sentence होता है जहाँ पे एक subject होता है और एक predicate. ओके, सब्जेक्ट यानी कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है, ठीक है. सो दैट इज़ अ क्लॉज. ओके, सो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ अ क्लॉज. यहाँ पर सेंटेंस है व्हेन इट रेन्ड दे वेंट इनसाइड. सो व्हाट इज़ द सेंटेंस हियर. जब बारिश हुई तो वो लोग अंदर गए. सो हियर इफ़ यू सी वन इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड वन इज़ डिपेंडेंट. ओके, हाउ वी विल फाइंड इट. अभी मैं आपको सिर्फ बोलूँ व्हेन इट रेन्ड तो आपको वो पूरा मीनिंग कन्वे होगा. नो, आपको नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ जब बारिश हुई थी. ओके, जब बारिश हुई थी तो क्या, ठीक है. तब आएगा हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस दे वेंट इनसाइड, ठीक है. अगर आप फर्स्ट हाफ भूल जाओ, मैं सिर्फ ये सेकेंड हाफ आपको बोलती हूँ दे वेंट इनसाइड, वो अंदर गए, तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस का मीनिंग आपको कन्वे हो जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब है ये जो सेंटेंस है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ओके, एंड दिस सेंटेंस इज़ डिपेंडेंट. ये किस पे डिपेंड है, इस सेंटेंस पे, राइट. व्हेन इट रेन्ड दे वेंट इनसाइड, अब ये एक कंप्लीट थॉट बन गया. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर ये क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है. 2 सेंटेंसेस को जोड़ा गया है. ओके, इसे क्लॉज बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. तो आज का हमारा जो टॉपिक है सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर वो हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट वी हैव सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं. ओके, लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन दैट इज सिंपल सेंटेंस. ओके, व्हाट आर सिंपल सेंटेंसेस. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी है. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सेंटेंस में आपके पास सेंटेंस होगी, उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा. ये मिनिमम चीज़ है, ठीक है. एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ब भी हो सकता है. वर्ब के अलावा एडजेक्टिव्स भी हो सकती है उसमें, ठीक है. सो अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाता है या एक से ज़्यादा वर्ब आ जाता है तो उसे कोई और टाइप ऑफ सेंटेंस मत बना देना. कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं. और ऐसा भी मत सोचना कि जो सिंपल सेंटेंसेस होता है उनकी लेंथ बहुत छोटी होती है. नो, it can be long sentences also, but still it can be a simple sentence. Okay, let us see an example here. So okay, उसकी characteristics देख लेते हैं. और it can stand on its own, ठीक है. वो एक sentence होती है और उसमें एक complete thought होता है और वो अपने में खड़े रह सकता है, यानी कि वो independent है. Okay, expresses a single complete thought. Okay, example, the baby cried for food. Okay, जो बच्चा था वो रो रहा था किस लिए, खाने के लिए. सो द बेबी इज़ द सब्जेक्ट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं. क्राइड एक्शन, तो इट इज़ अ वर्ब. फॉर फूड इज़ द प्रेडिकेट. ओके, सो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस. एक सब्जेक्ट था, प्रेडिकेट था और वर्ब था. ओके, लेट अस सी अनदर. प्रोफेसर जेरोम्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कंप्लीटेड एंड टर्न्ड देयर होमवर्क. ओह, तो ये बहुत ही लंबा सेंटेंस हो गया. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंपल नहीं है, ये भी सिंपल सेंटेंस है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो. यहाँ पर एक सब्जेक्ट है प्रोफेसर जेरोम. ओके, वर्ब यहाँ पे 2 दिया है, कंप्लीटेड एंड टर्न्ड, राइट. और यस, सो शॉर्ट सेंटेंस नहीं है. एडजेक्टिव्स, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं. एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर आपका, इंटेलिजेंट. ओके, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक कंप्लीट थॉट है, ठीक है. यहाँ पे 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़ा नहीं गया है, एक ही थॉट है कि प्रोफेसर जेरोम के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्होंने होमवर्क कंप्लीट की और अपनी होमवर्क टर्न किया, यानी कि दिखाया. ओके, लेट अस सी थर्ड एग्जांपल. मेगन एंड रॉन एट टू मच एंड फेल्ट सिक.
ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट क्या है, दो सब्जेक्ट हैं, मेगन एंड रॉन। ये दोनों ने बहुत ज़्यादा खा लिया इसलिए बीमार हो गए। सो एट इज़ अ वर्ब, फेल्ट इज़ ऑल्सो वर्ब। तो आपको दिख रहा है दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट्स हैं। सो इसकी कैरेक्टर ये कैसे सिंपल सेंटेंस है, चलो दो सब्जेक्ट्स है, दो वर्ब है, दोनों वर्ब सेम सब्जेक्ट शेयर करते, राइट। यानी कि मेगन रॉन दोनों ने खाना खाया, दोनों यानी दोनों ने एट टू मच, सो एक ही वर्ब दोनों ने शेयर किया, एंड बोथ फेल्ट सिक, राइट। तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो, और क्यों, यहाँ पे एक कंप्लीट थॉट प्रेजेंट हो रही है। इज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दो सेंटेंस होता है। कंपाउंड यानी कि कोई भी दो चीज़ का मिक्सचर। सो वैसे ही कंपाउंड सेंटेंसेस टू डिफरेंट सेंटेंसेस कमिंग टुगेदर। ओके, सो लेट अस सी, इट हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, ओके, उसे जोड़ा गया होगा, दैट वुड बी अ कंपाउंड सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती है वो क्या खुद में खड़ी रह सकती है। जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जो एक कंप्लीट थॉट प्रेजेंट करता है। तो इधर ऐसे दो अलग अलग सेंटेंस होंगे जिन्हें जोड़ा गया होगा। इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। अ कंपाउंड सेंटेंसेस हैज़ टू सिंपल सेंटेंसेस। ओके, अगर आप देखा जाए तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है। These independent clauses are joined by a conjunction. ओके, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है उसे क्या करते हैं, ज्वाइन किया जाता है एक कंजक्शन के साथ, ठीक है। दो अलग अलग सेंटेंस को एक करना होता है तो बीच में जो स्पेस है उसमें हम लोग एक कंजक्शन ऐड कर देते हैं। सो वो कैसे कंजक्शंस होते हैं, फॉर, एंड, और, बट, येट, सो, ये सारी कंजक्शन वर्ड्स होती हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल। द थीफ हैड स्टोलन क्लोथ्स सो ही रैन वंस ही सॉ द पुलिस, ठीक है। सो यहाँ पर एक सेंटेंस है, द थीफ हैड स्टोलन क्लोथ्स, बीच में दूसरा सेंटेंस है, ही रैन वंस ही सॉ द पुलिस। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोलती हूँ द थीफ हैड स्टोलन क्लोथ्स तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा, या तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलती हूँ ही रैन वंस ही सॉ द पुलिस, आपको मीनिंग पता चल गया कि उसने पुलिस को देख के तुरंत वो भाग गया। तो अब ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम साथ में लेके आए क्योंकि वो एक स्टोरी का पार्ट है, ठीक है। तो द थीफ हैड स्टोलन क्लोथ्स सो ही रैन when he saw the police. Okay, next example, they spoke to him in Hindi but he responded in English. Okay, so इधर भी आप देखो तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। they spoke to him in Hindi, ये भी एक क्लॉज है, एक सेंटेंस है जो आपको मैं बोलूँगी तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा। he responded in English, ये भी एक सेंटेंस है। अब इसको जोड़ेंगे तो किस तरह बनेगा, they spoke to him in Hindi but he responded in English. Okay, let us see complex sentence. अब complex sentence थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लाइक कंपाउंड में दो सिंपल सेंटेंसेस होती है, कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं क्या क्या होता है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो होगा ही, उसके साथ एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। तो समझ जाओ कि जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी तो होगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। अ डिपेंडेंट क्लॉज हैज़ नो सब्जेक्ट और वर्ब दैट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, उसकी कोई अपनी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होती है और वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है किसमें, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, ओके। और अगर आप उसे सिर्फ बोलोगे तो आपको एक मीनिंग भी कन्वे नहीं होगी। ओके, लेट अस सी एन एग्जांपल। आफ्टर ईटिंग लंच एट द कैफ़े टिम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सिर्फ मैं आपको बोलूँ आफ्टर हैविंग लंच एट द कैफ़े, तो इतना मैं बोलूँ तो आपको मीनिंग कन्वे नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि लंच खाने के बाद, लेकिन क्या, दैट इज़ नॉट गिवन। सो टिम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज। अगर मैं आपको सिर्फ ये वाली सेंटेंस बोलती हूँ, टिम वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज, तो आपको मीनिंग समझ आ रहा है कि टिम जो है वो जिम गया था एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये सेंटेंस है इंडिपेंडेंट, ठीक है, और ये जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड है, ये वाले सेंटेंस में। लास्ट वी हैव कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके, चलो एक कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो होंगे, वन डिपेंडेंट क्लॉज एटलीस्ट, और एक डिपेंडेंट क्लॉज तो एटलीस्ट होगा ही, ठीक है। दीज आर द मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। Okay, so let us see example. After the soccer players lost in the game, they joined their other teammates for lunch and they went to the movies. ठीक है,
सो यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा लंबा है, हम पहले मीनिंग देख लेते हैं कि सॉकर प्लेयर्स गेम हार गए, उसके बाद वो लोगों ने क्या किया, दे जॉइन देयर अदर टीममेट्स फॉर लंच, वो लोगों ने दूसरे टीममेट्स के लिए लंच में ज्वाइन किया, एंड दे वेंट टू द मूवीज़, और फिर वो लोग कहाँ गए, मूवी देखने के लिए गए. ओके, आफ्टर द सॉकर प्लेयर्स लॉस्ट इन द गेम दे जॉइन देयर अदर टीममेट्स फॉर लंच एंड दे वेंट टू द मूवीज़. तो अगर आप यहाँ पर देखते हो, अगर हम आफ्टर निकाल देते हैं, सो द सॉकर प्लेयर्स लॉस्ट द गेम, दे जॉइन देयर अदर टीममेट्स फॉर लंच, दे वेंट टू द मूवीज़. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या है, आफ्टर द सॉकर प्लेयर लॉस्ट द गेम, ये हमारी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. दे वेंट टू द मूवीज़, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस. डिपेंडेंट कौन सा है, दे जॉइंड द अदर टीममेट्स फॉर लंच. ठीक है, और ऑल टुगेदर दिस बिकम्स अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, द मैन बिलीव्ड इन द सिस्टम एंड ही न्यू दैट जस्टिस वुड प्रिवेल आफ्टर द मर्डरर वॉज सेंट टू जेल. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 सेंटेंस, एक है द मैन बिलीव्ड इन द सिस्टम एंड ही न्यू दैट जस्टिस वुड प्रिवेल आफ्टर द मर्डरर वॉज सेंट टू जेल. सो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, द मैन बिलीव्ड इन द सिस्टम एंड ही न्यू दैट द जस्टिस वुड प्रिवेल, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. आफ्टर द मर्डरर वॉज सेंट टू जेल, ये अपना डिपेंडेंट सेंटेंस है. ओके, सो दिस मेक्स इट्स अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस.